अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। अल्फ्रीद एकेडमी की तरफ से आज नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर हैं। मोहम्मद आमिर अब्बास, पीएचडी केमिस्ट्री। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो बाकायदा हम अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं। ये देखें, ये एक हमारे पास एटम है। अब इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की कशिश को एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिन करना है, लेके आना है। अब इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा, एंथैल्पी चेंज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अगेन हम आते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक एटम है, उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, एक बाहर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस for extra electron, this is called electron affinity. During this process the enthalpy change is called electron affinity. Mean to say कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर होगा तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ठीक है, तो हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू 1 मोल गैसियस एटम्स। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू 1 मोल गैसियस एटम टू फॉर्म -1, मतलब यूनी नेगेटिव आयन। दिस इज कॉल्ड यूनी नेगेटिव आयन। तो यूनी नेगेटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी दरकार है या रिलीज हो रही है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन वेरी सिंपल है। सबसे पहले इसका हम मतलब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते किसको हैं भी, एक न्यूक्लियस की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। तो उस दौरान इसको हम डिफाइन करते हैं कि एंथैल्पी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू 1 मोल गैसियस एटम टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसकी एनर्जी को हम कैसे रिलीज या एब्जॉर्ब करते हैं, इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, ये इसका यूनिट है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे देखें क्लोरीन। ठीक है, इट्स हैव कॉन्फ़िगरेशन 287, मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। It's need 1 more electron to convert into chloride ion. Its configuration 288, and delta H electron affinity will be equal to -349 kilojoule per mole. मतलब इतना एनर्जी इसमें से रिलीज होगी जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं। इन केस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, दिस कन्वर्ट इनटू O यूनी नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इसकी जो डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर फर्स्ट इज -142 किलो जूल पर मोल। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, व्हेन -1 ऑक्सीजन आयन एडेड 1 मोर इलेक्ट्रॉन, देन इट्स कन्वर्ट इनटू -2 and its delta H electron affinity second will be plus 844 kilojoule per mole. Why the second electron affinity always positive? That is very important short question. हमारा जो पंजाब बोर्ड है अक्सर इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, पूछता है मुख्तलिफ पेपर्स में। तो उसमें क्वेश्चन किस तरह बन के आता है, वेरी सिंपल, वो कहता है कि why second electron affinity always positive value। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू क्यों है। देखिए, हमने ऑक्सीजन को देखा कि उसकी पहली वैल्यू तो माइनस में है, दूसरी वैल्यू प्लस में। इसकी रीजन बताएं। इसकी रीजन वेरी सिंपल है, बिकॉज
क्योंकि when an other electron added into already uninegative आयन, ठीक है, जब एक और इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यूनिनेगेटिव आयन में ऐड होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस वे रिपल्शन, इस तरह रिपल्शन होता है, ठीक है, बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑलरेडी नेगेटिव आयन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन स्टार्ट होती है। जब रिपल्शन होती है तो इन दिस वे एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो ये आपको 2 मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपने पूरा बता दिया है कि पॉजिटिव क्यों आती है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमने कहा जब एक और इलेक्ट्रॉन यूनिनेगेटिव आयन में आता है तो उस वक्त रिपल्शन होती है, तो रिपल्शन के दौरान एनर्जी नीडेड होती है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। दैट्स व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हमने पहला पॉइंट यहां पे क्लियर किया। पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू 1 मोल गैसियस एटम टू फॉर्म यूनिनेगेटिव आयन। तो एंथैल्पी चेंज इसलिए लिखते हैं कि सम टाइम एनर्जी रिलीज होती है, सम टाइम एब्जॉर्ब होती है। तो अब रिलीज, जब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब दूसरा आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन आया, एनर्जी रिलीज हुई, दूसरा आया तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रेंड की तरफ चलते हैं। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल में अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो इन पीरियड हमेशा कैसे होते हैं? लेफ्ट टू राइट होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और इन ग्रुप की अगर हम बात करें, इन ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। अब सवाल आ गया भी पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों बढ़ती है और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों कम होती है? इसके फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट फैक्टर, दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इट इज द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियस पुल्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड itself with great force, ठीक है। न्यूक्लियस pulls electron toward itself with great force, so it is difficult, so electron affinity increase because nuclear charge increase। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड फैक्टर की तरफ हम मूव करते हैं। सेकंड फैक्टर हमारा है जी साइज, विच इज इनवर्सली टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हम साइज देखें, इफ साइज लार्ज, अगर साइज लार्ज है, ठीक है, तो न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन जो है वो वीकर है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कशिश न्यूक्लियस के लिए वीकर है, साइज बड़ा होने की वजह से, तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है? तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। साइज लार्ज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर भी इसी तरह है हमारे पास,
दिस इज द शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इनवर्स रिलेशन विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, तो हमने क्या सीखा कि इन पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज increase, so electron affinity also increase in group। अब ग्रुप में क्या होता है कि साइज इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड हो गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। यू कैन से दैट इन पीरियड लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज increase because nucleus pulls remaining electron toward itself with great force, so nuclear charge increase, electron affinity increase। in case of group, top to bottom in group, size increase, shielding effect increase, attraction between nucleus is the decrease। shielding effect increase mean to say attraction force will be the weaker, so it is difficult to attain next electron। so in group, size increase, shielding effect increase, but electron affinity decrease। वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। एक इनामलस बिहेवियर देखते हैं। हमने कहा लेफ्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, लेकिन अगर हम देखें केस ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, तो हमें यहाँ पता चलता है कि नाइट्रोजन में 7 है और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि नाइट्रोजन में जो है हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड जो है वो स्टेबल होता है, और जो स्टेबल होता है वो किसी के साथ जो है ना बॉन्डिंग नहीं करता, वो किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे इनामलस बिहेवियर, इसका आंसर लिखेंगे ड्यू टू स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वाई नाइट्रोजन शो इनामलस बिहेवियर इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज द हाफ फील्ड। तो दैट्स आवर टुडे टॉपिक। इसको हम अगेन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया पहले नंबर पे कि आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है शेल्स में, आखिरी शेल में। अब इस दौरान या हीट खारिज होगी या जज्ब होगी, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज। तो इसको हम ज़ाहिर करते हैं डेल्टा एच के साथ। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू 1 मोल नेगेटिव आयन इज ऑब्टेन। तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और 1 मोल गैसेस एटम में, तो एक नेगेटिव आयन बना। ठीक है, इस दौरान एनर्जी खारिज होगी। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी जज्ब होती है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ट्रेंड की तरफ आते हैं। लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम कम होती है। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा नाइट्रोजन जो है इनामलस बिहेवियर क्यों शो करता है? क्योंकि इसकी स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।